ये टीयर गैस शेलिंग जो है वो जनपद पे इस वक्त चल रही है। आप घसीट के ले जा रहे हो तब तबीयत नहीं दिख रही है आपको? वहाँ कौन सी एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दे रही है आपको? बताओ, वहाँ ले जा रहे हैं हमें घसीट के। मैं छोड़ के आई हूँ 1 साल के बच्चों को, ट्विंस बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ पे मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये आपकी लाठी पड़ी है। पेपर लीक जो हो रहा है ना, उसके दर्द के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। तो शाम को भी यहाँ पर नारे लग रहे हैं संसद संसद। शिक्षा क्या इस देश में पाना अपराध है? सही शिक्षा होना अपराध है? वायलेंस किया, जबकि बिल्कुल ये बात सही नहीं है। तो वो एक तरफा का जो सच बता रहे हैं वो नाइंसाफी हो रही है इस पर। पेरेंट्स भी आएंगे और ये संभाल नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ अब यहाँ आएगी ना जंतर मंतर पे, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी देख के आ रहा हूँ कुछ लोग जिनकी टांगे टूट गई, सुबह भी यहाँ टांगे टूटी, वहाँ भी लोग सड़कों पे पड़े हैं। तो जो आम लोग हैं उनको भी असुविधा हो रही है, छात्र भी जो हैं उनको भी चोटें आ रही हैं, पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी छात्र जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके माँ बाप भी कुछ साथ में आए हैं। चक्कर आ गया था? हाँ जी। बेहोश हो गए थे? हाँ जी, फिर मम्मा ने पानी वगैरह डाला था तब मेरे को होश आया था। देखिए यहाँ ये लाठी चार्ज हो रही है, देखिए पुलिस वाले आपको नजर आएंगे लाठी चार्ज करते हुए। ये देखिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबको उठाया जा रहा है। वो सब तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर के पास जनपद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वालों को धीरे पुलिस वाले जो है लाठी चार्ज कर रहे हैं। पूरा जो है क्योस यहाँ मचा हुआ है। ये सब किनारे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको लाठी चार्ज करके हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है यहाँ से। और ये सब लोग यहाँ खड़े हुए थे, डटे हुए हैं और इनको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। बेसिकली चारों तरफ से आप देखेंगे पुलिस वाले आ रहे हैं, उधर से भी पुलिस वाले आ रहे हैं, इधर से भी पुलिस वाले आ रहे हैं और जहाँ से वो पुलिस वाले पहुँच रहे हैं जो है वो मारा जा रहा है। तो अभी देखिए हमारे सामने ही जो है वो लाठी चार्ज हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये लाठी चार्ज हो रहा है, यहाँ से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले लाठी का मार करके इन सबको हटा रहे हैं यहाँ से और मीडिया पर्सनल्स को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। किसी को यहाँ खड़े होने की इजाज़त नहीं। हर जगह जो अफरा तफरी आप देख रहे हैं ये तस्वीरों में कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ खड़े होने की इजाज़त नहीं है। भरा हुआ है, प्रदर्शनकारी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप पुलिस की लाठियाँ देख रहे हैं और यहाँ से प्रदर्शनकारियाँ देखिए इन प्रदर्शन जो लड़कियाँ भी हैं उनको भी चोटें आई हैं। आप देखेंगे सामने वो भी जो है खड़े हुए हैं, वो भी भिड़ रहे हैं यहाँ पे और इनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप क्रैकडाउन करिए। दिल्ली पुलिस जो है पूरे जो इलाके को है वो कॉर्डन ऑफ कर रही है, वो हटाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर ट्रैफिक भी जारी है, खोल दिया है, बच्चों को हटाया भी जा रहा है। ये देखिए उनको महिला जो है उसको उसको जो है लेके जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जनपद की हैं तस्वीरें, दिल्ली के जनपद जहाँ पर आप कभी आए होंगे, यहाँ शॉपिंग करने आए होंगे। आज यहाँ पर जो क्रैकडाउन चल रहा है, यहाँ से पुलिस प्रशासन आपको यहाँ प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं देंगे। छात्र भी डटे हुए हैं और आप देखेंगे कि इनको जो है लगातार बुला करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। कुछ छात्र जो हैं वो अड़े भी हुए हैं, डटे भी हुए हैं और इनको पीछे भगाया जाता है लाठी मार के, फिर भी आगे आ जाते हैं। ये पूरा सिलसिला कई घंटों से इस वक्त चल रहा है। लाठी जो है चार्ज की जा रही है। ये छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं और जहां पर
पर फिर से लाठीचार्ज हो रहा है। ये आप यहाँ पर जब आइए, आप किनारे आइए, आइए किनारे आइए। क्या नाम है आपका? किनारे आइए आप। मारा गया छोटी मासूम देखो, एक छोटे बच्चे को देखिए हाथ में सर लगी है, चोट लगी है उसको, थोड़ी सी जगह दो। किनारे आइए, किनारे आइए, सर कंटेंट नहीं है ये सर, उसको चोट लगी है। किनारे आइए, किनारे उनको किनारे ले जाइए आप, किनारे ले जाइए। आप डरिए, आप डरिए, आप डरिए आप साथ में करिए, करिए। 9 8 7 6 5 बस पानी पीजिए, पानी पीजिए। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त चल रही हैं, यहाँ लाठियों डंडों से छात्रों को करके हटाया जा रहा है। हो रही है हो रही है। इन लोगों को चाहिए, देखिए यहाँ पर पथराव, फिर से लाठीचार्ज लाठी जो है फिर से लाठीचार्ज हो रहा है, फिर से लाठीचार्ज हो रहा है। ये जो है यहाँ ट्रैफिक चलाया जा रहा है। न जाने दिल्ली पुलिस क्या करना चाहती है कि ट्रैफिक भी खोल दिया है, लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, तो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं वो भी घबरा रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी। अगर मेरे को जाना होता तो मैं घर चले जाता। मेरे को तो बातें कम से कम 7 बैठेंगे, पर मैं घर नहीं जाऊंगा, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखिए। तो हम जनपद मेट्रो के पास हैं। जितनी भीड़ भगाई जा रही है, जहां भगा के रोकते हैं वो वहीं खड़े हो जाते हैं। तो सीपी का पूरा इलाका इस वक्त प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है। यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग हुई थी और यहाँ क्या महिलाएं क्या बच्चे सब लोग यहाँ डटे हुए हैं। टीयर गैस शेलिंग के बावजूद लोग, मंडे का दिन है, शाम हो चुकी है, ऑफिस खत्म हो चुका है, उसके बावजूद ये यहाँ पर हैं, छुट्टियाँ लेकर के आए हैं और यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। एक तरफ पुलिस है जो उनको कॉर्डन ऑफ कर रही है, जहाँ से कॉर्डन ऑफ कर रही है वो रुक जा रहे हैं, वहीं से नारेबाजी शुरू हो रही है। मेट्रो स्टेशन बंद है अभी भी और यहाँ से लोग जाने के लिए तैयार भी नहीं है, राजी भी नहीं है। क्या कुछ देख रहे हैं आप? आपके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? सुबह से मैं यहाँ पे हूँ और मैंने इतनी बर्बरता और इतनी क्रूरता पुलिस और प्रशासन के द्वारा कभी नहीं देखी, स्पेशली युवा पे। मैं अभी देख के आ रहा हूँ कुछ लोग जिनकी टांगे टूट गई, सुबह भी यहाँ टांगे टूटी, वहाँ भी लोग सड़कों पे पड़े हैं, पुलिस के डंडे मारे जा रहे हैं। पुलिस को जस्ट एक डायलॉग करना इतना मुश्किल है क्या? महिलाओं को मारा जा रहा है। मुझे नहीं पता, जंतर मंतर पे सुबह से इंटरनेट बंद है, लोगों की आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँचाई जा रही। इससे बुरा आई डोंट थिंक इस प्रकृति में कुछ हो सकता है। ये लोग इतना बेशर्म हो चुके हैं। क्या कैसे लगे आपको? हमारी फ्रेंड है जिसको तो पुलिस वाले ने मारा है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मोदी तू तेरा इस्तीफा दे दो और शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए, अनपढ़ लोग नहीं चाहिए। जब तू पढ़े लिखो की इतनी डिग्रियां मांग रहा है तो तू तो अनपढ़ है, तू इस डिग्री का काबिल नहीं है। उत्तर कल तेरी आरती मिलेगी मोदी। और हमें युवा ने तुझे दी थी ना सीट कुर्सी, नहीं ये तूने सब ब्लैक के वोट लगे। और तू अगली बार सोच ले तू किस खोज में कूद रहा है कि तू मंत्री बनेगा। बिल्कुल नहीं, अब तो तैयार है अपनी कुर्सी से हटने के लिए। हमेशा से ही नहीं बनता, बस चोरी का वोट लेता है वो। काफ़ी टाइम से हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 o'clock से मैं यहीं पे हूँ। एंड इट्स अ हॉरिबल स्टेट, हॉरिबल सिचुएशन। जो पुलिस वाले हैं बार बार टीयर गैस छोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको मारा जा रहा है। देयर वाज अ स्टूडेंट, उसके यहाँ पे उसका जो मास्क है वो पूरा फट गया था, ब्लीडिंग ऐसे टपर हो रही थी। देयर इज नो मर्सी इवन ऑन द पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस। चलो ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट इनको मारना ये तो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, एज अगर आपको वहाँ पे ऑफिशियल ऑर्डर्स आया तो आप खड़े हो जाओ, बट आप इतना फिजिकली वायलेंस में कैसे उतर के आ सकते हो? इनके भी तो बच्चे होंगे। आई डोंट नो व्हाई सच पैथेटिक स्टेट। और कुछ भी नहीं, और ऊपर से धमकियां दे रहे हैं। व्हेन आई आस्क्ड देम, देयर आर फ्यू पीपल जो सिविल ड्रेस में इधर घूम रहे हैं, पता नहीं पुलिस से हैं या भाड़े में गुंडे बुला रखे हैं, आई डोंट हैव एन आइडिया। लेकिन जब वो मारने जा रहे हैं और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप ऐसे कैसे मार सकते हो, तो मुझे 4-5 पुलिस वाले मतलब ऐसे घेर के मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम आपको डिटेन कर लेंगे, हम आपको। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, करके देखो, तो करो, गो अहेड फॉर इट। खोखली धमकियां दे रहे हैं बच्चों को भगाने के। आई डोंट थिंक सो। पुलिस को भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आई मीन अगर पुलिस हमारे सपोर्ट में आ जाए
इस मूवमेंट के सपोर्ट में आ जाए, तो फिर क्या मोदी, हमने बनाया ना मोदी को। सिविल सोसाइटी के ही लोग हैं आप। बिल्कुल, I am a teacher and I'm here for my students. I'm a teacher by profession and I'm standing here for my students because there is something wrong with this education system and we need to stand up, we need to make a voice. And it's extremely important. We are not uneducated people who are standing here and just जैसे एक प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, ये खाली लोग हैं, घर से खाली लोग आ गए, खाली नहीं है हम। I have 3 kids. एक मेरा 3 साल का बच्चा है, मेरे ट्विंस है, मैं उनको घर पे छोड़ के आई हूँ 1 साल के बच्चों को, ट्विंस बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ पे मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं ठाली नहीं हूँ, मैं वेली नहीं हूँ यहाँ पे। आई एम स्टैंडिंग फॉर माय स्टूडेंट्स, क्योंकि गलत हो रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम में। आई एम इन हायर एजुकेशन फ्रॉम पास्ट 7 years। हॉरिबल स्टेट है हायर एजुकेशन की। आप बोल रही हैं पीछे वहाँ टीयर गैस सेलिंग हो रही है, इधर हो रही है, चारों तरफ से हो रही है भैया। तमाम वो लोग जो यहाँ आए थे प्रदर्शन करने के लिए, अब उनको छात्र लोग नजर आएंगे। आपने महिला का गुस्सा जरूर सुना, देखा, जाना कि वो नाराज हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से बर्बरता नहीं की जा सकती है, इस तरीके से पिटाई नहीं की जा सकती है। क्या अंडर एस्टिमेट कर लिया सरकार ने इस प्रोटेस्ट को? आप सोनम वांगचुक के लिए देखिए यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी यादव। खुशी, कहाँ से आए हो आप? महिपालपुर, बट बेसिकली मैं बिलोंग यूपी से करती हूँ। आप किस लिए आए थे यहाँ पर? सर वो प्रोटेस्ट में आई थी मैं। लाठी पड़ी आपको? हाँ सर पे, और वो जो जंतर मंतर का जो बैक साइड है ना, उस साइड लाठी पड़ी। कहाँ मारा? किस जगह? सर पे। सर पे मारा? और मेरी चप्पल भी गुम हो गई वहाँ पे। चप्पल भी गुम हो गई? सर पे मारा, खून भी निकला? नहीं, और चक्कर आ गया था, वो जाने नहीं दे रहे थे। उनको बोला कि मतलब कि जाने दो, ऐसा मुझे सफोकेशन हो रही है यहाँ पे, तो जाने नहीं दे रहे थे। चक्कर आ गया था? हाँ जी। बेहोश हो गए थे? हाँ जी। फिर मम्मा ने पानी वगैरह डाला था, तब मेरे को होश आया था। मम्मी भी आई हैं आपकी? हाँ जी, मम्मा आए और सिस्टर आए मेरे। मिला आपको सिस्टर से? हाँ जी। तो लड़कियों को भी लाठी पड़ी है, उसमें से एक ये है खुशी, जिनको लाठी पड़ी तो वो बेहोश हो गई थी और अभी फिलहाल वो ठीक महसूस कर रही हैं। हाँ जी, अभी ठीक है। और भी लड़कियों को मार पड़ी आपके साथ, देखा आपने? नहीं, तो वो सारे पीछे हो गए थे और भैया लोग थे जिनको लगी थी मेरे साथ में। भैया लोगों को लगी थी? हाँ जी। तस्वीरों में देखेंगे ये जनपद पर लगातार टीयर गैस शेलिंग हो रही है। भीड़ यहाँ पर है, समझ में नहीं आता है कि ट्रैफिक भी खोल दिया गया है, तो जो आम लोग हैं उनको भी असुविधा हो रही है। छात्र भी जो हैं उनको भी चोटें आ रही हैं, पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं और ये सब लोग यहाँ अपने चोट दिखा रहे हैं। आपको भी चोट आई है? देख लीजिए ना, ये क्या है, हाथापाई कर रहे हैं मेरे से। मैं कह रही हूँ ना, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ। आप घसीट के ले जा रहे हो, तब तबीयत नहीं दिख रही है आपको? वहाँ कौन सी एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दे रही है आपको? बताओ, वहाँ ले जा रहे हैं हमें घसीट के जबरदस्ती। हम जब कह रहे हैं कि हमें हमारे हाथ में छोड़ दो, पुलिस में ने सर पे मारा, पूरा का पूरा खून बहा दिया सर। तो अब ये देखेंगे आप तस्वीरों में, ये टीयर गैस शेलिंग, मैं बोलूँगा नीरज से, नीरज यहीं रहे आप। ये देखिए आप, ये टीयर गैस शेलिंग हो रही है यहाँ। ये जनपद है, यहाँ जो है जो छात्र हैं वो भी नाराज़ हैं, उनको गुस्सा है, वो काफ़ी नाराज़ हैं। अब ये देखिए टीयर गैस शेलिंग, आपको धुआं नज़र आ रहा है। ये हम इस वक्त जनपद पर खड़े हैं, हमारे सहयोगी चायन आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त जनपद पर खड़े हैं और जनपद पर लगातार टीयर गैस शेलिंग हो रही है। कुछ पथराव भी हुआ है, टीयर गैस शेलिंग भी हुई है और लगातार ये लोग यहाँ से डिस्पर्स होने को तैयार नहीं हैं। तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लाठीचार्ज अभी भी जारी है। शाम के लगभग 6 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये छात्र जाने को तैयार नहीं हैं। थोड़ा ये लाठीचार्ज होता है, पीछे जाते हैं फिर आगे आ जाते हैं। लाठी पड़ने के बाद ये और नाराज़ हो रहे हैं और गुस्से में हैं कि आप हमें मार क्यों रहे हैं, हमसे बात कर लीजिए, यही सब सारी बात हो रही हैं। तो ये आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर कुछ पत्थर भी ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वहाँ टीयर गैस शेलिंग देखिए आपके सामने, फिर से टीयर गैस शेलिंग जो है इस वक्त आपको नज़र आएगी। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये टीयर गैस शेलिंग जो है वो जनपद पे इस वक्त चल रही है, जनपद पर चल रही है। मैं अपनी टीम को बोलूँगा इसके आगे नहीं जाएंगे, हम सबको सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है, तस्वीरें भी दिखानी है। ये पूरा का पूरा धुएं का गुबार है जो इस वक्त यहाँ आप जनपद पर देखेंगे। लगातार पुलिस जो है, जो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र थे, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, उनको यहाँ से
हटा करके दूर ले जाया जा रहा है। और ये जो है पत्थर जो है यहाँ पर चले हैं, ये ज़मीन पर आप पत्थर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से उनको हटाया गया, पीछे से ये खुद जो है यहाँ आगे आते जा रहे हैं। फ़िलहाल ये छात्र जो हैं वो पीछे नहीं जाने को तैयार हैं। पुलिस कैसे मैनेज करेगी, क्या करेगी, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो इस वक्त ये फिर से टीयर गैस शेलिंग हुई है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये टीयर गैस शेलिंग लगातार जारी है। जो भी छात्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनको जो है पीटा भी जा रहा है, खदेड़ा भी जा रहा है। ये तस्वीरें हम जनपद से दिखा रहे हैं। अब यहाँ से छात्र जा रहे हैं पीछे और फिर जहाँ उनको मौका मिल रहा है, जब मौका मिल रहा है वो आगे आ जा रहे हैं। तो फ़िलहाल ये पूरी रोड खाली कराने की कोशिश हो रही है, पर ये रोड खाली तो हो रही है। अब देखिए यहाँ से खाली कराए बच्चों को, पीछे से देखिए फिर वो छात्र जो है आगे आ गए हैं। तो आपको फिर यहाँ टीयर गैस की आवाज़ आई होगी। लगातार टीयर गैस शेलिंग यहाँ पर हो रही है। सुबह से हम देख रहे हैं कि टीयर गैस शेलिंग लगातार होती आ रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। कुछ जर्नलिस्ट हैं उनको भी चोटें आने की खबर। अब आपको ये ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम जनपद से दिखा रहे हैं आपको। तो जो लेन्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनको वहाँ पर खदेड़ा जा रहा है और टीयर गैस शेल किए जा रहे हैं। आपको ये आवाज़ आ रही होगी, ये सब सीपी के आसपास का इलाका है। आप यहाँ कभी ना कभी आए होंगे शॉपिंग करने के लिए। आज वो जो दुकानें खुली रहती थीं, ग्राहकों से सराबोर रहती थी, वहाँ पर छात्र हैं जिनको डिस्पर्स किया जा रहा है। आपको आवाज़ आ रही होगी, ये सब टीयर गैस, आंसू गैस के गोले हैं जो छोड़े जा रहे हैं और इनको छात्रों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से जाइए। लेकिन छात्रों को आगे से ये लोग भगाते हैं, ये लोग पीछे से आ जाते हैं, फिर इनको भगाते हैं, फिर ये पीछे से आ जाते हैं। ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं। और अभी आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। आप देखेंगे फिर से पीछे से छात्र आ गए हैं और यहाँ दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं। कुछ बच्चों को चोटें भी आई हैं और उनको नाराज़गी इस बात की लगातार हो रही है कि आप हम पर बल प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये तस्वीरें हम आपको द रेड माइक पर दिखा रहे हैं। आपको ये आवाज़ लगातार आ रही होगी टीयर गैस शेलिंग की। 200 से ज़्यादा बच्चों को चोटें आई हैं। नहीं, खुद हम भी हैं। एक मैम, हम लोगों ने हमारे नीज में लगी हुई है। इनको तो 3 बार मारा है। ये देखो इसको, देखो कि किस तरह से इनको मारा है। उनको देखो नील लग गई है। चार्ज हुआ है, आपके मुंह से खून आया है। मेरे मुंह से खून आया है। मेरे ऊपर से नहीं मार रहे, नीचे से मार रहे हैं। मगर देखिए जो बुरी बात है वो ये है कि वो दिखा ऐसा रहे हैं कि हमने पुलिस के ऊपर वायलेंस किया, जबकि बिल्कुल ये बात सही नहीं है। तो वो एक तरफा का जो सच बता रहे हैं वो नाइंसाफी हो रही है इस वक्त। आप लगभग 4 घंटे थे उस ट्रक में, अभिजीत भी आपके साथ थे, गीतांजलि भी आपके साथ थी। वहाँ भी काफ़ी कुछ हुआ, लोगों ने बोला कि ड्रैग किया उनको पुलिस वालों ने। पता नहीं, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। मैं सुन रही थी उस वक्त के गीतांजलि के बाल उन्होंने खींचे, मैंने देखा नहीं इस वक्त। और ये तो सही बात है कि जब मुझे वहाँ से उतारा गया तो मेरे ऊपर किसी तरह की कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। वो तो इतने सियाने हैं, वो तो नहीं करेंगे। कहेंगे मैम, आज क्या कहेंगे जो हो रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे उसको लेकर के आप? इसमें से सिर्फ इस बात की हैरत मुझे हुई है कि इतनी तादाद में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, ये मुझे इतना ये यकीन नहीं था। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि आम तौर पे हम तो 50 साल से मोर्चों में जा रहे हैं, हमेशा देखते हैं कि वही 15 लोग हर चीज़ के, हर मुद्दे के ऊपर वो लड़ने आते हैं। मगर आप देखिए इन सब लोगों को चेहरे देखिए, इनको देखिए, वो एक 15 साल का लड़का है देखिए, तो फिर ऐसा बहुत कलेजा जो है ऐसा बड़ा होता है और ऐसा लगता है कि नहीं ये ख़त्म नहीं हो सकता। इनको सुनना। संसद भवन के पास टीयर गैस शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हो रहा है अभी भी, लेकिन बच्चे जाने को तैयार नहीं है, वहीं बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नाराज़गी है, डायलॉग कह रहे नहीं हो रहा है। डायलॉग सिर्फ क्या हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप डायलॉग इनिशिएट करिए ना। इससे सिर्फ यही कह रहे हैं हम कि आप सुनिए तो सही हम क्या बोल रहे हैं, ये भी आप नहीं करेंगे तो। मगर हमको बताया गया है कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस यहाँ से गए ये आश्वासन दिलाकर कि वो जो है संसद में इस बात को उठाएंगे।
अब देखिए हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी हियर? आप कब तक रहेंगी? I have absolutely no idea. We have no idea what is going to happen because, see, this is a very spontaneous movement that has happened. So, at the moment, everybody is just taking up the momentum, but we don't know what is going to happen. But we are not losing courage, and we do not believe that it will dissipate like the rest of the movements have dissipated. तो शबाना आज़मी यहाँ जिन लड़कियों को चोटें आई हैं उनसे मिल रही हैं, उनको देख रही हैं, उनके हौसला बढ़ा रही हैं और उनको कह रही हैं कि कुछ ना कुछ होगा। कुछ लड़कियां भावुक भी हैं यहाँ पर चोट लगने के बाद, और फिर भी जाने को तैयार हो। जाना है घर? नहीं जाना, डटे रहना है। अब तो नहीं जाना, अब तो नहीं जाना, अब लाठी खाने के बाद जाना। उधर निकल गया, निकल गया वो। वो कहते हैं ना सर कि किसी को इतना मत डराओ कि इसके अंदर का डर निकल जाए, तो इन्होंने वही करा है। कभी लाठी मार रहे, अब हमें इनकी आदत पड़ गई है, हमने बहुत एक्सेप्ट वो कर लिया, बहुत सह लिया सर, अब नहीं सहेंगे क्योंकि हमने भी बहुत लाठियाँ खाई है। एक लाठी पड़ती है सर, स्कूल में टीचर एक बार मारता था ना तो हाथ सुन हो जाता था, चाहे उसके पास 10 मारो 20 मारो कुछ भी करो। अब ये चाहे कितना भी कुछ कर ले, यहाँ से हमें जाना नहीं है। अब जाएंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक नहीं जाएंगे। आज तो जो कुछ बच्चों के साथ हुआ है ना, बहुत जाती हुई है, सच में नहीं देखा जा रहा था। क्योंकि 4 घंटे से जो हमने देखा ना अत्याचार पुलिस का, 4 बार इस तरह से लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, इतनी चोट मारी है। हमने उन्हें ये भी कहा आप डरा लीजिए, आप इतना क्यों मार रहे हैं बच्चों को? बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं, बच्चों को इतना मतलब निशान पूरा नील पड़ गए थे बॉडी पे, इतनी बुरी तरह से। आप हमारे सामने हुआ, हमने रिकॉर्ड देखा है हमने, और हमने अधिकारियों से कहा, बात की, अधिकारियों ने झूठ बोला कि ये हमको पत्थर मार रहे हैं, जबकि एक पत्थर भी नहीं चला, एक सिंगल पत्थर भी नहीं चला, कि बच्चे हमें गालियां दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अपनी आंखों से देख रहे थे, सुबह से हम यहीं थे। बिल्कुल जाती हुई है आज तो बच्चों के साथ। इतना पीसफुली जो है ये प्रोटेस्ट था 1 महीने से, और आज भी अगर ये बच्चे थोड़ी भी अगर वो करते ना धक्का मुक्की, तो पुलिस वाले यहाँ ठहरते नहीं। आज इतना सारा जो है हुजूम उमड़ा हुआ है, लेकिन गलत हुआ है आज तो, बहुत गलत। पेरेंट्स भी आएंगे, अब जैसे आज हम आए हैं, पेरेंट्स भी आएंगे और ये संभाल नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ अब यहाँ आएगी ना जंतर मंतर पे, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी इनको। जंतर मंतर के आसपास इर्द गिर्द वो हम आपको दिखाते हैं, जिसे लटियंस दिल्ली कहते हैं। संसद के आसपास 2 से 2.5 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी छात्र जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके माँ बाप भी कुछ साथ में आए हैं। अभी एक व्यक्ति हमें मिले, वो डिलॉयट्स में काम करते हैं। तो समझिए कि जिनके पैकेजेस 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ भी हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, जो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। बैठे हुए हैं यहाँ लोग, तो नौकरी मांगने वाले भी हैं और नौकरी देने वाले भी हैं प्राइवेट में, पर उनको लगता है कि उनको अपने भविष्य के लिए बोलना चाहिए। यहाँ कोई सोनम वांगचुक के लिए नहीं आया, यहाँ कोई अभिजीत देवके के लिए नहीं आया, ये लोग अपने लिए आए हैं, अपने भाई बहन, अपने आने वाले भविष्य और खुद की रोजगार के लिए और खुद की शिक्षा के लिए आए हैं। ज़्यादातर लोगों से हम मिले, उन्होंने यही बोला कि नहीं देखिए जो सोनम जी कर रहे हैं ठीक है, पर यहाँ पर हम अपने लिए आए हैं। तो अभी क्या है इनका मोराल, कब तक बैठेंगे, क्या हो रहा है आसपास इर्द गिर्द, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैन है। क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, बस हम जा रहे थे पीसफुल प्रोटेस्ट करते, वहाँ पे बैरिकेड लगी थी और 2-4 भड़काव वाले जैसे बंदे आ जाते, वो लोग आ गए तो उन्होंने क्या करा, तार खोल करके लगा दिया। अब उससे ऐसा करंट आया कि वहाँ जो बंदे थे वो सारे पीछे की तरफ फेंक गए। और तार किसने डाला? वालों ने डाला होगा, और कौन डाल सकता है? आपको पता नहीं है कौन? पता नहीं है, पर कौन कर सकता है? करंट डाला गया, बैरिकेड करंट डाला था बैरिकेड में, पूरे रोड में करंट आ गया था। बैरिकेड में ही करंट नहीं, पूरे रोड में आ गया था करंट। और उसके बाद जब हम फिर वो भी चलो ठीक है उन्होंने कर दिया, फिर सबको एक एक लाइन करके बाहर निकलने दिए। बाहर निकलने के बाद वहाँ फिर से जब हम आराम से पीसफुल कर रहे तो लाठी चलाना शुरू कर दिए, मारने लगे थे, पीछे से मारना शुरू कर दिए लोग। ये क्या गलती है? मार खाए आप? हम लोग मार करके पैर देखो ना वो कर दिया है इसका। हम तो बच गए बाल। और जब बैरिकेड मार खाया, वहाँ से बैरिकेड खुल गया तो हाथ और वहाँ से यहाँ तक मार खाया, हर बार खाया, मार खा रहे हैं। कितने लाठी पड़ गई? 15-16। मैं चप्पल ढूंढी, अब दूर एक मिली है, मैंने कहा एक का पैर टूट गया, सिर टूट गया, कमर टूट गई, 16-17 लाठी खाई। मतलब मेल ऑफिसर को इतना हक दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने कि वो लड़कियों को मारे, लड़कियों पर डंडा उठाए। मतलब इतनी नीच हो गई है सरकार। छी सरकार है,
ठीक है ना। इस बार हम लोग बता देंगे, इस बार हम लोग बता देंगे। इस बार कब बताओगे, मतलब कैसे आज बताओगे? दीजिए, समय आने दीजिए बस। समय आएगा, हम लोग नहीं बताएंगे कुछ। समय बताएंगे। तो अनशन करके वे मर गए बीडी अग्रवाल। हाँ बताइए, है ना? ये बताइए आप बताइए। 119 दिन तो बीडी अग्रवाल जी अनशन करके मर गए। अरिजीत टाइम इनका भी ऐसे आ गया था, क्या नाम है, सोनम वांगचुक जी का। तो अनशन तो ऐसे ही चल रहा है। सुनिए सर, 21 दिन अंग्रेजों की जब सरकार थी, अंग्रेजों ने जब केस कर रखा था, 21 दिन अनशन पे रहे हमारे महात्मा गांधी जी। डेली गोरे लोग मिलने आते थे सरकार के, सत्ता सरकार के, और डेली आते थे, हालचाल पूछते थे, और 21वें दिन समाधान कर दिया। 2011 के अंदर अन्ना हजारे जी बैठ गए, डेली कांग्रेस के लोग आते थे और डॉक्टर भी आते थे, डेली कांग्रेस की सरकार के लोग आते थे, 11 दिन में समाधान कर दिया। ये नीच किस्म की सरकार 20 दिन में, 22 दिन में, 24 दिन में निकल के नहीं आई और लाठी चार्ज कर रही, छात्रों को मारने का काम कर रही। ये भ्रष्टाचार सरकार को, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये नाक में दम करेगी छात्रों को। तो शाम को भी यहाँ पर नारे लग रहे हैं, संसद, यानी संसद चलिए, हम अभी भी तैयार हैं। मार खाने के बाद, आंसू गैस के गोले खाने के बाद हम संसद जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शिवम सिंह है और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। बस हमें एक चीज़ चाहिए कि सोनम वांगचुक सर को अचानक उठाया गया। एक कांग्रेस सरकार थी कि 11वें दिन पर आके समाधान कर दी और लोकपाल विधेयक लेके आई कांग्रेस, और एक अंग्रेजों की थी जो 21 दिन में महात्मा गांधी को पूरा समाधान कर देते, उनका पानी पिला गया। लेकिन ये मतलब गुंडागर्दी सरकार और अंधविश्वास सरकार, इनकी तानाशाही है, किसी बच्चे को सुन नहीं रहे हैं। एक ही लड़की है, इसकी बहन को मारे और उसका चप्पल खो गया, वो भाग गई थी। मैं कहाँ है बहन आपकी? बहन इसमें कहीं उनको मारा है, पिटाई हुई है? हम वो फ्रंट साइड पे थे ना आगे, तब कितनी मार पड़ी? एक डंडा मारा था उन लोगों ने, वो बेहोश हो गई थी वहाँ पे। आपकी बहन बेहोश हो गई थी, अभी कैसी है वो? अभी तो ठीक है। आपको भी लगी? नहीं अभी सर जस्ट अभी मुझे भी मारा था। वहाँ पे मारा था, स्मोक पहले किया, आँख लहरने लगा पूरा, उसके बाद पीछे से भागने लगा तो मार दिया, पूरा पैर में मारा था सर। तो अब जाओगे नहीं घर मार खा? अभी तो सर यहीं पे रुक रहा हूँ मैं, तो अभी देख रहे हैं क्या आगे, अभी यहीं पे सर सारे लोग हैं, तो अभी रुक रहा हूँ मैं। हाँ, हमारे 15 बच्चों का सिर फोड़ रखा है, बहुत सारी गर्ल्स का और बॉयज़ का, सारे हॉस्पिटल गए हुए हैं सर। अभी कौन से हॉस्पिटल गए? अभी हमें नहीं पता, लेके जा रहे हैं उन्हें डायरेक्ट एम्बुलेंस में, बट इस बात का आइडिया नहीं है अभी कहाँ गए हुए हैं, बट उन्होंने डायरेक्ट लाठी चार्ज करके उनका सिर फोड़ रखा है डायरेक्ट। मेरा नाम सलमान है सर, मैं महाराजगंज से हूँ, मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ। यहाँ पे आए हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ लगातार आरएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, पहले तो ये नेम प्लेट नहीं लगाए हुए। इनसे पूछिए कि आपने नेम प्लेट क्यों नहीं लगाया है, तो ये कह रहे हैं ये हमारे अधिकारियों से बात करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये गुंडे हैं, ये सत्ता के जो हैं वो वर्दी पहन के आके लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, कई बार यहाँ देखा है, मेरे पास वीडियो भी है, लोग दिए हैं, ये पत्रकारों को भी मार रहे हैं। जिसको पा रहे हैं, एक पत्रकार थे ऐसे, उनके कान में ऐसा मारा है कि वो कह रहे हैं मुझे सुनाई देना बंद हो गया, और गाड़ी के नीचे रख के कि अभी तुमको कुचलें या छोड़ दें। तो ये यहाँ पे पुलिस कर रही है, जिस तरह युवाओं को पत्रकार भी मार खा रहे हैं सर। तो देखिएगा आप भी, चूँकि आप अच्छी आवाज़ उठाते हैं और मैं आपका फैन रहा हूँ, तो देखिएगा आप बच के रहिएगा इन आरएफ के जवानों से। चलिए, नहीं देखिए ऐसा है, जब जो मिला वो ले लेना चाहिए आशीर्वाद समझ के, लाठी मिले या ताली मिले। तो ये यहाँ पर लोग हैं, और आप देखिए, हमने आपको दिखाया कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर के इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। मैम, कैन आई स्पीक विद यू? आप तो बोल रहे हैं मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं हिमाचल से आई हूँ। हिमाचल से प्रोटेस्ट के लिए आई हैं? अभी शाम हो गई है, लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस, टीयर गैस, फिर भी आप यहाँ हैं अभी? हाँ, मैं हूँ, क्योंकि मैं एक अभिभावक हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे, और जो मेरे बच्चों का नहीं, और ये सब जो बच्चे खड़े हैं इनका फ्यूचर सिक्योर है। इस तरह के पेपर लीक ना हो, और धर्मेंद्र प्रधान जी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, और मोदी सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो क्रैकडाउन हुआ है आज, लाठी चार्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। मैं सुबह 8:30 बजे से इस प्रोटेस्ट में हूँ। यहाँ बच्चे बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और बहुत ही सहयोग एक दूसरे को दे रहे थे। किसी ने कोई वायलेंस नहीं की,
मुझे लगता है प्रशासन ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। कोई किसी भी बच्चे की कोई गलती नहीं है। जो मैंने अपनी आंखों देखी दिखाई, इट वाज अ कंप्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट। So you are going to be here for some time? नहीं, सॉरी, आई हैव अ बस 9:30. I will be going back. So you were here for this protest for one day and now you are going to go? Yes. I came in morning. Now I will be going back. ठीक है, आप बोलिए। सरकार से एक सवाल है, ठीक है, लाठी चार्ज कीजिए, इतना बड़ा मोटा डायरेक्ट मार के लड़कों को मार दीजिएगा। मेरे पास वीडियो है, ऐसे दोहरा लाठी मारा, लड़का वहीं पर गिर गया और उसको टांग के ले जाएगा, होश नहीं आया। ऐसा लाठी चार्ज, उसको लाठी चार्ज कहते हैं। इसके मतलब गोली मार दूं यार? जब तुम सरकार है, जब आवाज़ युवा नहीं उठा सकता, हम लोग किसके लिए उठा रहे हैं? शिक्षा के लिए उठा रहे हैं। शिक्षा क्या इस देश में पाना अपराध है? सही शिक्षा होना अपराध है? भ्रष्टाचार शिक्षा में खत्म करना अपराध है? अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। अगर ये करना आतंकवाद है तो हाँ, हम आतंकवादी हैं। बनाइए जो बनाना है हमें, हम आवाज़ उठाएंगे, मरते दम तक उठाएंगे। क्योंकि अंबेडकर जी एक बात बोल के गए थे कि शिक्षा वह शेरनी के दूध होती है, जो पी लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। हम लोग शिक्षा ले लिए हैं, बस हम लोग चाहते हैं विकास हो, और शिक्षा ही एक माध्यम है नो, जो देश को विकास कर सकता है। अगर शिक्षा खत्म हो तो देश का विनाश हो जाएगा। धर्म के नाम पे विनाश होगा, जो होगा, लेकिन विनाश हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखी बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे? मूर्खों वाला बात करेंगे। देखिए, राम जरूरी है। रोज लोग धर्म करते हैं, राम जरूरी है। राम है क्या? राम पुरुषों में उत्तम थे, पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो ऐसे थे नो कि जनता के कुछ आदमी बोले नो, उनको कुछ जनता बोली तो वो अपने पत्नी को त्याग दिए थे। ये कैसा मोदी है जो इतना स्टूडेंट खड़ा है और एक सिग्नेचर साइन नहीं करवा रहा है अपने सांसद से, अपने मंत्री से? उसका बाल बच्चा नहीं है तो वो पूरा जनता किसकी है? जनता को गुलाम समझता है। हम लोग गुलाम नहीं है। क्या कह रही हैं आप? तो राम जी ने तो अपनी सौतेली माँ के इशारों पे भी उन्होंने पूरा वनवास ले लिया 14 साल का। ये लेके दिखाए 12 साल से तो इन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर रखी है। बच्चों को ऐसा मारा है, अभी बच्चों को ऐसा मारा है, पूरा सर फाड़ दिया है। लड़कियों को मारा, इतनी गंदी तरीके से मार रहे हैं लड़कियों पे। पानी टंकी था, जानते हैं? पानी नहीं मारा था, बच्चे घुट के लगता था गिर रहे थे। हम चढ़े उस पर, अब पाइप खोल के पानी सारी जगह मारे, सब बच्चों पर मारे, तब थोड़ा बच्चों को हिम्मत आया। और क्या देश की जनता को बोलिए आप आइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? भवन के पास प्रोटेस्टर पहुंचे हैं सुबह 12 बजे। 12:30 बजे इन्होंने उनके ऊपर आंसू गैस चलाए, लाठी चार्ज कराए, पुलिस ने तानाशाही करी है। ये आपकी लाठी पड़ी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है आपका नाम? तो जाहिर सी बात है कि लाठी पड़ने के बाद भी जो जवाब आया है वो ये आया है, तो आप हिंदुस्तान है। खैर, अच्छी बात है, हम सभी हिंदुस्तान है यहाँ पे। प्लस भाई बिहार से। ये दर्द पेपर लीक जो हो रहा है ना, उसके दर्द के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। ये हाथ में इनकी लाठी पड़ी हुई है। एक ही लाठी पड़ी कि ज्यादा पड़ी है? 2 पड़ी थी, 2 पीठ पे पड़ी थी। 2 पीठ पे पड़ी थी? हाँ। पीठ में भी जख्म है? हाँ। दिखाइए। नहीं, रहने दीजिए। मुझे दिखावा का शौक नहीं। मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, हक के लिए आया हूँ, लड़ूंगा। कोई नहीं, अगर वो हिंसक तरीके से हमें रिप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब भी ट्राई करेंगे कि आखिरी दम तक हम ये ट्राई करेंगे कि पहले पीसफुल तरीके से हम करें। लेकिन अगर आप बताओ, अगर पीसफुल तरीके से नहीं होगा तो फिर ये गलत होगा। तो हमें सबसे पहले पीसफुल तरीके से करना है। कुछ भी करना है देश में पीसफुल तरीके से करना है। आप बताओ, हम पीसफुल तरीके से कर रहे थे, उन लोगों ने मारा, फिर भी हमने कुछ नहीं करा। हमारे हाथ में संविधान है, ठीक है, तिरंगा है, कोई बात नहीं। आप तो ये लाठी खाने के बाद इनका नाम हिंदुस्तान है, हाथ पे लाठी का घाव है, पीठ पर 2 निशान हैं, पीठ पे उस जो घाव हैं उसके ऊपर इन्होंने मलहम के तौर पर हिंदुस्तान का झंडा लगा लिया है, हाथों में संविधान लिए हैं और यहाँ डटे हुए हैं। शाम तक, रात तक ये लोग यहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल, संविधान तो हाथ में है, ये तो जुबान पे है। जितने दिन तक ये प्रोटेस्ट चलेगा उतने दिन तक हम यहाँ हैं, रात तक नहीं। आप जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक यहाँ पे हैं। आप बस भाई एक मिनट, आप बस एक बात बताओ मेरे को, ठीक है? हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। आप बताओ, कल को जो ये फर्जी नीट वाले बच्चे कल को जो डॉक्टर बनेंगे, वो लोगों का इलाज करेंगे, कैसा इलाज करेंगे?
कल को जो इंजीनियर्स आएंगे, जो पैसे दे के इंजीनियर्स बन रहे हैं, IIT वगैरह में जाएंगे, ठीक है, जो JEE मेंस का पेपर लीक हो रहा है, आप बताओ, ठीक है, तो वो जो पेपर लीक हो रहा है उसकी वजह से जो बिल्डिंग्स बनेंगी, रोड बनेगा, वो भी टूटेगा ना। तो आप बताओ हमारा देश किस तरफ जा रहा है? ना डॉक्टर अच्छे, ना इंजीनियर अच्छे, ना टीचर अच्छे, सारी चीज़ें। बिहार में तो पुल गिर ही रहे हैं। अरे बिहार में आज बनता है, कल गिर जाता है। हाँ, तो वो वही लोग बना रहे होंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो ये लोग यहाँ हैं लाठी खाने के बाद, जैसे हमने कहा कि वो जो लोग हैं जो जिन्होंने मार खाई है और मार खाने के बाद भी जाने को तैयार नहीं है। और आप देखिए कि अब लोग कब तक रहते हैं, इनको हटा पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब थोड़ा पुलिस भी शांत हो गई है। शाम तक संसद के आसपास से इन लोगों को खदेड़ दिया गया है। यहाँ जंतर मंतर को जो रोड जाती है उसके इर्द गिर्द ये लोग बैठे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं तो और आ रहे हैं देख करके। कुछ ने आज छुट्टी ली थी, कुछ ने आज झूठ बोल के बंक मारा था, किसी ने बीमारी का बहाना बनाया था। और शायद ये आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और छात्रों का शायद ये पहला इतना बड़ा प्रदर्शन था। मुझे लगता है कि जब अभिजीत दिपके मंच पर थे तब शायद उनको भी नहीं यकीन था कि ये प्रदर्शन इतना बड़ा हो जाएगा। कि अब अगर आप ये कहें कि इनके हाथ में हैं, अभिजीत दिपके के कहने से चले जाएंगे, तो मुझे इस बात पर शक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके साथ अब कुछ गलत हुआ है। आप जब तक न्याय यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या शिक्षा तंत्र में सुधार नहीं होता, ये जाने को तैयार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सीटी बजा बजा करके अब यहाँ जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। कुछ जा रहे हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक हम न्याय नहीं ले लेते हम यहीं रहेंगे, यहीं खड़े रहेंगे। ये तस्वीरें जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी शायान और नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।